हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका विपिन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फिर से एक क्वेश्चन लेके आया है जो मैट्रिक का है, 10th क्लास का, जो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 18 है। दो संख्या है कोई, उसका योगफल 18 है और उनके व्युत्क्रमों मतलब रेसिप्रोकल्स का योग 1/4 दिया हुआ है। संख्याओं को ज्ञात करें। उन संख्याओं को क्या करें? ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कुछ। यदि मान लीजिए कोई संख्या x और y है, दो संख्या, उसका योगफल मतलब 18 दिया है। अब वो x क्या है, y क्या है, पता नहीं। तो ऐसे कंडीशन में x y तो नहीं आएगा, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 18 है और बोल रहा है उनके जो संख्या आप मानेंगे उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को समझिए क्या होता है, व्युत्क्रमों को क्या होता है। जैसे कोई संख्या x है, इसका जब व्युत्क्रम करने जाएंगे तो इसको लिखना होगा हमको 1/x, उलटना होगा। नीचे क्या होता है? 1 होता है। इस बात को सिर्फ समझ के रखना है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आशा करते हैं ये दो बात समझ रहे होंगे आप। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आइए अब दो संख्याओं का योगफल 18 है, तो पहले क्या करें, हल लेते हैं। हल में यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट संख्याएं x है। पहला संख्या क्या है, मान लेते हैं कि पहला संख्या वो x है। लेकिन एक और बात समझने वाला है, दो संख्याओं का योगफल कितना? 18 दिया है। यदि दो संख्याओं का योगफल 18 दिया है तो तथा जो दूसरा संख्या होगा 18 में माइनस कर देते हैं। दो संख्याओं का ना योगफल 18 है, तो यहाँ पर क्या करें, जो दो संख्याओं का योगफल मतलब दो संख्या को जोड़ेंगे तब 18 होगा। तो हम जो पहला संख्या निकाल रहे हैं x, उस x को क्या करेंगे, 18 में घटा देंगे तो वो वाला संख्या मिल जाएगा हमें। तो हमें इस तरह से लिखना होगा x तथा 18 माइनस x है, यही मानना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। उनके व्युत्क्रमों, जो संख्या माने हैं x और 18 माइनस x जो माने हुए हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग है 1/4। मतलब प्रश्न अनुसार इसका कहने का मतलब है पहले तो मान लीजिए कि ये दो संख्या है। यदि व्युत्क्रम नहीं बोलता, रेसिप्रोकल नहीं बोलता, आप बोलता दोनों संख्याओं का योग 1/4 है, तो तब समीकरण इतना आसान हो जाता, x प्लस 18 माइनस x लिखते। तब बराबर क्या लिख देते? तब लिख देते क्या? 1/4। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया। यहाँ पर बोला गया है इन संख्याओं को उलट देने से। अब मान लीजिए नीचे कितना 1 है, यहाँ पर इसमें नीचे कितना होगा? 1 होगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? पलट जाएगा संख्या। तो संख्या उलट देते हैं तो यहाँ हो जाता है, तब क्या लिखेंगे इसको? 1/x, 1/18 माइनस x। उम्मीद करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चीज़ को सही ढंग से समीकरण नहीं निकाल पाते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है आप हल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इनको पढ़ें, बढ़िया से समझें, फिर उनके अनुसार जो है आप काम करें और तब सॉल्व करें। चलिए, अब इसको सही रास्ते पे ले आए। अब दोनों का क्या करें? भिन्न का जोड़, दोनों को गुना कर दीजिए। नीचे वाले को x इंटू 18 माइनस x हो गया गुना। इस कोना से इधर गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस x, प्लस है बीच में, प्लस दे दीजिए। इस x से इसमें गुना कर दीजिए, x हो गया बराबर 1/4 है, 4 लिख दीजिए। x खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 18। नीचे क्या है? x इंटू 18 माइनस x बराबर है 1/4। अब ये दोनों को कोना कोनी गुना कर लीजिए।
इस 4 से 18 में गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है। यहाँ पर 18 गुना 4 हो जाएगा, इधर 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इंटू 18 माइनस एक्स। उम्मीद करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ये दोनों को क्या करें, गुना कर लें। 8 चौके 32 का 2, 32 का 2, 4 3 7 72, 18 चौके 72। यहाँ x से गुना कर दें, x से 18 में गुना करेंगे तो 18x हो जाएगा, और यहाँ पर x से x में गुना कर देंगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। और आगे जो करना है, सबको बराबर के इस साइड ले आइए। तो यदि माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ला रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के साइड। प्लस में है 18x, इधर लाएंगे तो माइनस में 18x हो जाएगा। और पहले से 72 रखा हुआ तो प्लस में है 72 मेरा, बराबर इस साइड बचा क्या, जब सब कुछ ले आए तो इधर बचा है 0। चलिए यहाँ देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसका क्या करें, जो x का मान निकालेंगे वही है मेरा दोनों संख्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस कितना है 72 बराबर क्या है 0। इसको थोड़ा हम खंडित करते हैं, AC करते हैं। AC करने का मतलब है यहाँ A होता है, यहाँ C होता है। 72 है C और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 गुना 72 बराबर हो जाता है 72। 72 को खंड कर दीजिए, है ना। यहाँ पर 12 छः का 78 भी हो जाता है, 2 खंड में काटेंगे। 12 गुना 12 से लगाएंगे तो 6 मरतब, या 6 से लगाइए तो 12 मरतब। 12 छः का 72, 6 से लगा देते हैं यहाँ पर। हमको लगता है ये सेट भी कर जाएगा। और एक भी हम 6 से क्यों लगाए, 12 छः का 72 हो रहा है इसलिए लगाए ताकि देख रहे हैं 6 और 12 दोनों को यदि हम घटाते हैं, माइनस लेते हैं दोनों में, तो -6 -12 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x ले लेंगे, यहाँ पर भी x ले लेंगे। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपने जगह पर रहने दीजिए, माइनस है। 18 के जगह में एक बार 6x लिख लीजिए, और इसी 18 के जगह में एक बार माइनस में 12x लिख लीजिए। जो है प्लस में 72 वो उतर जाएगा बराबर 0। यदि आप इसको गुना करेंगे तो 72 हो जा रहा है। और जब ये दोनों को जोड़ते हैं, -6 को और -12 को, तो कितना हो जाएगा -18। इसीलिए 2 भागों में -18 को रखे हैं, क्योंकि हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। चलिए इसमें दोनों क्या दे सकता है कॉमन, तो x दोनों दे देगा। तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -6, है ना। यहाँ पर कॉमन क्या दे सकता है, यहाँ पर 12 दे देगा कॉमन, -12 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा x बच जाएगा। और 12 को कितना से गुना करेंगे, 72 होगा तो 6 से, तो -6 यहाँ लिख देंगे, बराबर कितना हो गया 0। 12 6 के 72, फिर करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन दे रहा है, यहाँ दोनों से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा, -x -6 बच गया, यहाँ पर x और यहाँ पर 12 बराबर 0। 2 भागों में ले लीजिए, x -6 बराबर 0 और एक बार x -12 बराबर 0। x बराबर कितना निकल जा रहा है, यहाँ 6 और यहाँ पर x बराबर निकल जा रहा है 12। ठीक है। अब देखिए वो संख्या क्या है, अभिष्ट संख्याएं क्या है वो देख लीजिए। तो अभिष्ट संख्या क्या निकला हमारा, अभिष्ट संख्याएं पहला x है, तो x के जगह में हम 6 रख दिए, पहला संख्या हो गया। और 18 दूसरा संख्या जो हम निकाल रहे हैं, या 18 - 6 बराबर कितना निकल जाएगा 12। यही दोनों अभिष्ट संख्या, एक पहला 12 और दूसरा 6, जो कि हमें ज्ञात करना था वो। अब यदि हम इस 12, हमको बोला गया था 2 संख्याओं का योगफल 18 है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है 18 है,
चलिए हम पहला अविश संख्या, जो पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या 12 निकालें। चलिए तो 6 + 12 करते हैं तो 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वो दो संख्या, यही दो संख्या है जिसका योगफल जोड़ने से कितना हो जा रहा है? 18 है। और हमारा जो है चेक करने से पता लग रहा है कि समीकरण में बिल्कुल सही निकला है। जिस तरह से अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है टाइप 1 में, दूसरा क्वेश्चन भी हम सेम लिए हैं पर थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा रूल वही है। यहाँ बोला जा रहा है 51 को ऐसे दो भागों में बांट दीजिए, अलग कर दीजिए, विभक्त कर दीजिए, है ना, कि उनका गुणनफल 650 हो जाए, है ना। उसका गुना करने के बाद वो दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाए? 650। हम लोग को पता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, हल करते हैं। माना कि अभिष्ट संख्या x तथा 51 है, उसमें से वो पहला वाला संख्या घटा दीजिए जो माने, दूसरा संख्या ये हो जाएगा, है। बस इतना ही करना है जो पहले किए थे। पहला संख्या ये निकलेगा तो दूसरा संख्या ये निकल जाएगा। जो x पहला निकलेगा, जो भी x का वैल्यू निकलेगा तो x का प्योर पुट करेंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। और वो दोनों संख्या को जब गुना करेंगे, है ना, जो निकलेगा, और ये दोनों संख्या का गुना जब करेंगे, जो इस दोनों का गुणनफल होगा वो कितना होगा? 650। ये कह रहा है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद प्रश्नानुसार यहाँ पर x, अब गुणनफल बोला है, यहाँ गुणनफल है कितना? 650। तो ये दोनों का x × 51 - x बराबर है 650। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? x का जो वैल्यू निकलेगा पहला हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर पुट कर देंगे, दूसरा संख्या निकलेगा, और दोनों का गुना कीजिएगा तो 650 हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। x से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 51x, और इस x से इसमें करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -x² बराबर कितना है? 650। जब x माइनस में होता है ना तो हम इसको ही उधर भेज देंगे। इधर 0 रख लेते हैं। इधर है आपका माइनस में है x², इधर आएगा तो प्लस में x²। इधर माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो 51x हो जाएगा माइनस में। पहले से वो उस साइड था 650 तो प्लस में था। अब देखिए इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² - 51x अब प्लस में 650। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बराबर अब कितना हो जाएगा? 0। गुणनखंड विधि से इसको क्या कर ले? सॉल्व कर ले। गुणनखंड विधि से जो सॉल्व करेंगे तो अब कितना रखें इसके जगह पे? मान लीजिए यहाँ तो आप x रख लीजिएगा, x² रख लीजिएगा। अब इसको जो दो भागों में विभक्त करना है, माइनस में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या रखें? यहाँ थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है a के जगह में और c के जगह में कितना है? 650। तो AC जब करेंगे, AC तो 1 × 650, और यहाँ पर 650 को खंड करना है। खंडित करेंगे 5 से लगा लीजिए, है ना। 5 से जब लगाएंगे, या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 25 से लगाएंगे तो और 26 से लगाएंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा आपका गुना कीजिएगा 25 और 26 को, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 650। 25 और 26 को 25 से लगाए 26 मरतब में, तो आपका 650 हो जाएगा। तो इस स्थिति में देख लीजिए 25 × 25 कितना होता है? 625 होता है। अब यहाँ पर 25 गुना क्या 26 है तो 650 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि -26 और -25 को यदि जोड़ते हैं तो -51 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 -25x -26x
प्लस में कितना 650 बराबर 0। आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, ये दो जगह दोनों को अलग अलग कर लें पेयर करके। अब यहाँ पर दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा, माइनस यहाँ कितना बच गया 25, और यहाँ पर 26 माइनस 26 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा -25 बराबर कितना है 0। अब ये दोनों कॉमन दे रहा है, ये दोनों ये कॉमन दे देगा, दोनों में से x दे देगा ये कॉमन, और -25 दे देगा ये वाला कॉमन, सॉरी 25 है यहाँ 26 था, सॉरी 26 लेना था कॉमन 26। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 26 बराबर 0। दोनों को विभक्त कर लीजिए, तो x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 26 बराबर 0। x बराबर हो जाता है यहाँ पर 25, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 26। चलिए अब देख लेते हैं, वो अभिष्ट संख्या जो निकला मेरा 25 और 26, x बराबर जो निकला है 25 और 26 मेरा क्या है, वो दोनों संख्या है। दोनों का यदि हम गुणनफल करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो आंसर हो गया। लेकिन एक बार जांच कर लें, x बराबर यहाँ पर हम ले लेते हैं 25 ले लिए मान लीजिए, ठीक है। तो 51 माइनस x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो है, सॉरी 25 लिए थे यहाँ पर 51 माइनस 25 बराबर यहाँ पर हो जा रहा है 26। तो ये पहला संख्या था, वो दूसरा संख्या था। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर तो यही हो गया आपका, या चेक भी कर सकते हैं। चेक जब करते हैं, अब 25 गुना 26 करेंगे तो हो जाएगा 650। तो इसी के बारे में बात किया गया था। ये चेक है, आपको यहाँ लिखना नहीं है, आंसर आपका यहीं तक हो गया। ये आपको सिर्फ आंसर हम वेरीफाई करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, और आपको समझाने के लिए भी। देखिए जो संख्या निकाला गया, जो क्वेश्चन कर रहा है, वो जो फिल कर रहे हैं हम लोग, क्या वो सही है कि नहीं। 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि उनका गुणनफल 625 हो जाए। तो 25 और गुना 26 करेंगे, जो हमारा दो संख्या निकला है 25 और 26, या आप डाल एक मान को रख लिए किसी को भी, तो निकाले हैं तो 25 और 26 निकला है, पहला संख्या दूसरा संख्या। वो दोनों का जब गुणनफल कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 650। बिल्कुल क्वेश्चन भी सही है, और हमारा जो आंसर निकला है वो भी बिल्कुल सही है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पोस्ट। तो टाइप 1 में आपका दो क्वेश्चन अभी जस्ट देखे हम। पहला था आपका जो है दो संख्याओं का योग का टाइप का क्वेश्चन था, और दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया आपका वो था आपका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और तीसरा जो है, तीसरा भी बड़ा लाजवाब है ना। इसमें बोला जा रहा है वर्गों का योगफल। मतलब यहाँ दो चीज़ आ गया, आपका वर्ग भी आ गया है, और फिर उसके बाद योगफल। योगफल का मतलब जहाँ भी आ जाए तो समझ लीजिए जोड़ने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वर्ग है तो स्क्वायर का बात कर रहा है ना। पावर कितना होना चाहिए 2। चलिए हम इस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। बोला जा रहा है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के, संख्या के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं, पहला ही चैप्टर में है वास्तविक संख्या। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देख के घबराने वाला कोई बात नहीं है, इसको बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। मान लीजिए, माना कि, है ना, माना कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं, 3 लगातार प्राकृत संख्याएं, सॉरी, इस प्रकार है। अब कौन सा प्रकार देख लीजिए। पहला मान लेते हैं कि पहला संख्या x है,
और दूसरा संख्या हमारा x+1 है, और तीसरा संख्या है x+2। ये तीन, माना कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है x, x+1 और x+2। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसको हल करना है। प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, तीन तो मान लिए, लेकिन कह रहा है उन तीनों का वर्ग, उन तीनों का, वो जो प्राकृतिक संख्या तीन माना गया है, उन तीनों का वर्ग। वर्ग का मतलब पहला x² और प्लस देना, तीनों वर्ग, सॉरी, तीनों संख्याओं का वर्गों का योगफल। योगफल का मतलब जोड़। वर्ग कर दिए पहला का वर्ग किए, फिर जोड़ दे दिए क्योंकि योगफल बोला है, फिर दूसरा का वर्ग करेंगे, और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर योगफल के लिए जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर x+2, फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर जोड़ दिए, तीनों का जोड़ दे दिए है, फिर तीनों का वर्ग करके जोड़ दिए तीनों संख्या। उसके बाद कह रहा है योगफल 110 है। ये टोटल को आप यदि इस तरह से लिखते हैं तो योगफल कितना हो जाता है, 110। तो अभिष्ट संख्या क्या है वो ज्ञात कर लेंगे, है ना। ये सभी अभिष्ट संख्या है जो निकलने वाले हैं, अभी निकाला जाएगा संख्या। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। x² अपनी जगह पर रखिए, इनका a+b का होल स्क्वायर पे क्या करें, तोड़ दें। तो पहला हो जाएगा a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, या a² प्लस 2ab। 2a कितना है, x है, और b कितना है, 1, प्लस b² तो 1 का स्क्वायर। चलिए आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया। इसी प्रकार इसको भी तोड़ देंगे, प्लस है, प्लस दे दीजिए पहले, ये वाला प्लस, उसके बाद इसको तोड़िए, x² प्लस 2a, ये रहा b 2, और प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 110। उम्मीद करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया। यहाँ घबराने कोई बात नहीं, a+b का होल स्क्वायर पे इसको दोनों को तोड़ दिया गया। अब देख लीजिए यहाँ पर टोटल x² कितना है, 1 2 3, तो 3x² लिख लेंगे बस। यहाँ पर 2 गुना x और 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2x, और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4x, प्लस में कितना हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पर प्लस में ये स्क्वायर वाला देखिए b जो लिए हैं, तो 1 प्लस 2 दूना यहाँ पर 4। उम्मीद करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोग को। संख्या अलग, x² वाला अलग ले लिए फॉर्म में, जिस फॉर्म में है सजा लिए इस तरह से। 110 है, बराबर कितना है, 110। 2x और 4x तो टोटल 6x, 3x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 110, 5 बराबर 110। अब क्या करना है, ये जो मतलब आपका बराबर कितना है, 110 है, तो यदि ये माइनस में है, इस प्लस में है, उधर 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखिए 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 110 बराबर 0। 0 तो करना होगा एक साइड। अब देखिए इसमें 5 दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 105। 3x² प्लस 6x और माइनस में हो जाएगा 105 बराबर 0। अब इसको क्या करें, गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लें। अब करना होगा AC हम ये रफ में करना है। आप a कितना है, 3 गुना यहाँ पर 105 है ना। अब तीनों को गुना कर देंगे, या तो मान लीजिए 3 से हमारा लगा हुआ है, तीनों गुना हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पहले से लगा हुआ है आपका, सॉरी 3 गुना में है, गुना करेंगे 315 हो जाएगा। तो 3 मरतब में लगाया है इसको, तो 3 के बाद गुना कर ही लीजिए, 315 समझने के लिए कन्फ्यूजन होगा। फिर 3 से
मान लीजिए हम पहले लगा रहे हैं 3 से लगा लेते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर 105 हो जाएगा। फिर 3 से लगा लीजिए, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना यहाँ पर 1 15, 5 तिया 15, 35 को यदि आप करते हैं फिर यहाँ पर लगा लीजिए कितना 5 से लगा लीजिए, 5 से लगेगा 7 पचे 35, 7 पचे 35। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को लिखना है पहले 3x² प्लस 6x माइनस 105 बराबर यहाँ पर 0। अब है क्या, यहाँ पर प्लस में 6 है, कुछ ऐसा करना होगा कि हमको प्लस में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 तिया 9 हो रहा है, 7 पचे 35 हो रहा है, सही नहीं हो रहा है क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा का हो जाएगा। घटाएंगे या जोड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, जोड़ करेंगे घटाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो यदि 21 में माइनस 15 कर दें तो यहाँ पर हमारा प्लस 6 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, तो 6 निकल गया। यहाँ से पता चल रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं 21 माइनस 15, 21 माइनस 15। चलिए 3x² को अपने जगह पर रहने दीजिए और यहाँ पर प्लस में ले लीजिए 21, प्लस में ले लिया जाए 21x और माइनस में ले लिया जाए 15x, माइनस कितना हो जाएगा 105 बराबर 0। उम्मीद करते होंगे कि आप ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि 5 तिया 15 और 7 तिया 21, इस तरह से हम गुणनखंड को सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से। अब आगे देखिए, या का चिन्ह लगा लें, क्यों बराबर है पहले, तो उससे पहले या का चिन्ह लगना ठीक रहता है मैथ के लिए। अब आगे देखिए, अब दोनों में से कॉमन अलग अलग लिया जाए, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस आप क्या ले लें 15 ले रहे हैं, 15 सते 105 हो जाएगा, तो माइनस ले लिए हैं तो यहाँ पर आपका जो x रहेगा यहाँ अब प्लस हो जाएगा 7 बराबर 0। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोनों कह रहा, फिर हमसे कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन दोनों दे रहा है x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 15 बराबर क्या है 0। अब दोनों को डिवाइड करके अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 7 एक बार बराबर 0 लिख लीजिए, 3x माइनस 15 बराबर एक बार 0 लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो इधर माइनस में है 15, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 3 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 15/3, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 5 तिया 15, तो 5 यहाँ प्राप्त हुआ। वो दो संख्या है ना, 5 है और 7 है। अब देखिए, अब बात करें अभिष्ट संख्या का, तो वो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा। अभिष्ट संख्या मान लीजिए पहला x है, तो x का वैल्यू हम पहले 5 मान लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तो प्लस था ना, तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, सॉरी यहाँ माइनस लेंगे और प्लस का वैल्यू हम लोग लेते हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग देख रहे हैं, तो x बराबर हम 5 लेंगे, तो पहला संख्या जो है हमारा क्या है x है, तो पहला संख्या हमें x बराबर 5 मिल गया हमें, पहला वो संख्या है ना। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो पहला प्राकृतिक संख्या 5 है। दूसरा प्राकृतिक संख्या आपका जो निकाल रहे हैं हम, जो अभिष्ट संख्या होगा +1 बराबर x + 1 बराबर, तो मतलब इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यह निकल गया दूसरा प्राकृतिक संख्या 6 निकला। तीसरा प्राकृतिक संख्या जब निकालना है आपको, तो ये है आपका 2। अब यहाँ 5 में क्या करें, 2 ऐड कर दें, तो बराबर कितना हो गया 7। तो वो अभिष्ट संख्या जो जिस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, अभिष्ट संख्याएं क्या हो गया, वो अभिष्ट संख्या है 5, 6 और 7, 5, 6 और
7 वो अभिष्ट संख्या है। ये 3 संख्या के बारे में ही चर्चा किया गया था। अब एक बात और, ये तो आपका आंसर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को यहीं तक लिखना है, डील करना है एग्जाम में। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हम जब तक थोड़ा सा चेक नहीं कर लें तो हमें भी संतुष्टि नहीं मिलता है, और स्टूडेंट को भी हम थोड़ा वेरीफाई करवा देते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस में थोड़ा आ जाता है। तो अब देखिए वो 3 संख्या प्राकृतिक संख्या 5, 6, 7 निकला है। तो यहाँ बोला जा रहा है 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार तो है बात सही, 5, 6, 7 लगातार प्राकृतिक संख्या आपका निकला है, जो कि आपको दिख रहा है। अब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, अब वो सभी का वर्गों का योगफल 110 है, तो 5 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर कितना होना चाहिए? 110। ये चेक किया जा रहा है आपके लिए, थोड़ा वेरीफाई कर दें, जो हम निकाले हैं वो सही निकला है। 5 का स्क्वायर जानते होंगे 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब इस तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 110, जो बोल रहा है प्रश्न। अब देखिए 36 या 49, यहाँ पर हो जा रहा है 50 और 35, 85। 85 में 5 दे दिए 90 और 20 ऐड कर दिए, हो गया 110। ये टोटल को जोड़ेंगे तो 110 बराबर 110, और हमको पता है भाई 110 बराबर तो 110 का ही ना होगा, 11 का तो होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पता चल रहा है चेक करने से भी कि मेरा क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ना सॉल्यूशन में गड़बड़ी है, ना प्रश्न में गड़बड़ी है। या तो 2 ही सिचुएशन हो सकता है, या तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है या मेरा आंसर गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर दोनों सेटिस्फाई है, वेरीफाइड है। बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं इस तरह से, और आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इस तरह से आपको प्रश्न आ जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से ही पूछा जाता है आगे पीछे। यहाँ 110 दे दिया है, आगे चल के कुछ दे देगा, 210 दे देगा, कुछ भी दे सकता है ना। तो आप घबराना नहीं है, इस मेथड से आप क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। फिर टाइप 4 में अभी एक क्वेश्चन और है, टाइप 1 में एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराना है। देखिए टाइप 1 में जो ये चौथा क्वेश्चन लिया गया है आपका, बहुत ही लाजवाब है। एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन देकर स्टूडेंट का दिमाग ख़राब किया जाता है। शायद आप इसको देखने के बाद आज के बाद दिमाग ख़राब नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। आइए पढ़ते हैं इन प्रश्नों को और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, दूसरा संख्या कोई y है। ये दोनों का वर्गों का अंतर 180 दिया है। अंतर का मतलब है घटा, पहला संख्या में दूसरा संख्या घटाएंगे। यदि हम जिस संख्या में पहला संख्या में यदि दूसरा संख्या को घटा रहे हैं, अंतर कर रहे थे, तो स्वाभाविक सा बात है कि x जो है ना बड़ा संख्या है और y छोटा है। इससे पता चल रहा है कि x बड़ा है और y छोटा है, क्योंकि y छोटे में से ना हमेशा बड़ा में से ही ना हमेशा छोटा को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। इसका जो कहने का मतलब, यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ये है छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है। सॉरी, छोटी संख्या का वर्ग ये है, क्योंकि ये छोटा वाला घट रहा है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या है क्या, x है, और इसका कितना हो जाएगा, 8 गुना। इनका कहने का मतलब दोनों संख्याओं को ज्ञात करें, दोनों संख्याओं को क्या करें, ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं कि हाँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब इसको किस तरह से एग्ज़ाम बोर्ड के लिए लिखें, जो आपको लिखना होगा एग्ज़ाम बोर्ड में। इस तरह से शॉर्टकट में तो काम नहीं चलेगा, एग्ज़ाम बोर्ड में जिस तरह से रेडी किया जाता है उस तरह से करना है। माना कि अभिष्ट संख्या x तथा y है, जहां x बड़ा है y से, y छोटा है। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। पहला संख्या का वर्ग और दूसरे संख्या का वर्ग, वर्ग का अंतर, अंतर मतलब घटा दिए, बराबर दिया है 180। और प्रश्न अनुसार एक और बात बोला गया है कि छोटी संख्याओं का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8x। बड़ी संख्या 8x है तो 8 गुना है, तो ये देख लीजिए। तो यहाँ से समझ में आ रहा है जहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आप वहाँ पर 8 गुना x लिख सकते हैं, 8x लिख सकते हैं। तो इसलिए अब इस समीकरण को हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए अपनी जगह पर, माइनस 8x लिखेंगे जो आपका प्रश्न कह रहा है, बराबर कितना है 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर आपका प्लस में है 180, इधर आएगा तो माइनस में 180 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब क्या कर ले, AC कर ले, और -8 होना चाहिए। AC करेंगे तो एक है गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 को खंडित इस तरह से करें जो दोनों को ऐड जोड़ने से या घटाने से कुछ करने से -8 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 9 मरतब में लगाते हैं, 9 दाही 9 दूना 18, 9 दूना 18 20, यहाँ पर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10, सॉरी यहाँ पर लगा दीजिए हाँ 2 से लगा दीजिए 10 और 2 से लगा दीजिए 5। अब क्या करना चाहिए, किस तरह से गुना करें जो हमारा -8x आ जाए, एक्स स्क्वायर। अब इसको किस तरह से करना है, 2 भागों में, जो कुछ भी करने से हमारा -8 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम करते हैं 9 है, यहाँ पर 9 है, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 10 और 9 दूना 18, -18। तो 10 प्लस में है ये, ठीक, बराबर -8। हाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करें, 5 दूना 10 हो गया और 9 दूना 18, 18 घटा देते हैं 10 में तो माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन ये है कि माइनस यहाँ पर आप ले लें -18 ले लें, या यहाँ पर माइनस नहीं तो प्लस में आप ले लें, प्लस में यहाँ पर ले लेते हैं 10x और यहाँ माइनस में ले लेते हैं 18x, माइनस में 180 पहले से है, बराबर 0। अब इसको खंड कर लीजिए, ये रफ में आप कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का कॉमन क्या आ जा रहा है, ये x ले दे जा रहा है, x इंटू एक्स प्लस 10, माइनस कॉमन ले लिए 18, 18 दाही 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा 10, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए ये और ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ प्राप्त हो जा रहा है हमको, चलिए हम इधर लिख लेते हैं, x प्लस 10 बराबर 0, दूसरा x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर -10, प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 18, प्लस में 18। तो हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते। चलिए अब क्या करें, अभिष्ट संख्या क्या हो गया, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर x का मान 18 निकला पहला, दूसरा यहाँ पर जो है y का मान चाहिए, तो y का मान के लिए क्या करना होगा, 8 से गुना करना होगा,
तो दूसरा मान क्या है हमारा, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना एक्स है। तो एक्स का जो मान 18 निकला है, तो 8 गुना 18 बराबर आप कर देंगे तो वो दूसरा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना, 180 है। पहला संख्या 18 निकला और दो संख्याओं का वर्गों का। अच्छा, इसका भी तो करेंगे तो उतना हो जाएगा, देख लेते हैं। संख्या यही दोनों हो जाएगा आपका, आप कीजिएगा तो उतना निकल जाएगा। अभी संख्या आपका इस तरह से निकल गया। आशा करते हैं कि आपको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करें। यहाँ देखिए दो संख्या तो हम माने थे x और y। x का वैल्यू तो निकल गया है मेरा, लेकिन एक काम और करना होगा इसमें, क्योंकि हमें दोनों का वैल्यू चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ x का तो निकाल लिए, -10 संभव नहीं है और कभी भी, तो हमें क्या करना होगा, प्लस में जो 18 है वो लेना होगा आगे संख्या को ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम क्या माने थे, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। दूसरा संख्या y है। समीकरण 1 में यदि x का मान रखते हैं, मान रखने पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, y। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या माने थे, दिया हुआ था 8 गुना एक्स। तो बराबर यहाँ पर 8 गुना, आप यहाँ कर ले, प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। 8 गुना यहाँ पर 18 कर देते हैं। 8 गुना 18 144। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 144 हो गया गुना करने के बाद। लेकिन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 144। और जानते हैं 144 कितने का वर्क करेंगे, 144 होगा तो 12 गुना 12 जब कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना निकल गया, 12। y बराबर कितना निकल गया, 12। तो अब जो बोलेंगे कि अभिष्ट संख्या क्या है, तो वो अभिष्ट संख्या आपका हो जा रहा है, संख्या है ना, पहला x है, दूसरा क्या है, y है। अभिष्ट संख्या माने थे 18 आ गया x और y आ गया आपका 12। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि यहाँ पर फिर जो कंडीशन को यहाँ फॉलो भी कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, बोल रहा है x बड़ा है और y छोटा है। अच्छा देखिए तो x बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, और y क्या है, छोटा है। अब देख लीजिए यहाँ पर, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जो 4 क्वेश्चन दिया गया था, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, और लैंग्वेज से इसी टाइप से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और टाइप 2 में हम 4 क्वेश्चन और लेके आएंगे आप लोग के लिए द्विघात समीकरण का, जिसमें सारा क्लियर हो जाएगा। 4 इसमें पढ़ना है, 4 उसमें पढ़ लेना है, 8 क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका अभिष्ट संख्या जो है इस तरह से निकला है, और यहाँ पर x देखिए 18 है और y 12 है, जो कि आपको सॉल्व करके निकाल दिया गया है। और यहाँ पर इस कंडीशन को भी, इस कंडीशन का मतलब है कि x बड़ा है और y छोटा है। देख लीजिए यहाँ पर y 12 है तो छोटा हो गया ना, अरे x क्या 18 है तो बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी क्लास फ्रेंड हैं उसको शेयर कर दें, अपने बच्चों के पास भेज दें जो 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड का अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसको शेयर ज़रूर कर दें, अपने बच्चे को बता दें। और यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आते हैं इस तरह। हमारे ख्याल से ये 4 क्वेश्चन जो क्लियर किया गया, इतना समझा के क्लियर किया गया है, इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।